नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। कल के सेशन में इस स्टॉक में भी आप लोगों ने एक हल्की गिरावट आते हुए देखी है। अब सवाल ये उठता है कि इस गिरावट में खरीदना चाहिए या फिर बिकवाली कर दें। देखिए, पास्ट डेज में काफी कुछ बड़ा एक्शन हुआ है। सबसे पहले तो 1750 करोड़ का ऑर्डर मिला है इन्हें मीटर की तरफ से, स्मार्ट मीटर का जो सरकार की मुहिम चल रही है, और इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनियां है ना, सारी रॉकेटी हो चुकी हैं इस समय। मैंने आप सभी के साथ एक प्रॉपर वीडियो भी शेयर करी थी जहां मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इनके वैल्यूएशन अनाप शनाप हो चुके हैं। लोग नहीं देख पा रहे हैं ये सारी चीजें और शेयर का प्राइस भाग रहा है तो सिर्फ खरीद रहे हैं, तो वो एक काफी बड़ा रिस्क भी हो सकता है आपके लिए। बट उसके बारे में बात नहीं कर रहे, अभी बात करते हैं टाटा पावर। उससे पहले कंपनी ने 12,000 करोड़ का केपेक्स आप सभी के साथ शेयर करा कि भैया 12,000 करोड़ रुपए कंपनी क्षमता विस्तार पे लगाने वाली है। तो आगे के लिए फोकस तो क्लियर कट दिख रहा है कि ग्रोथ है, लेकिन सवाल ये कि पैसा बनेगा क्या, क्योंकि निवेशक जो पिछले 12 महीने 14 महीने 16 महीने में फंसे हैं ना, वो बहुत परेशान है। और आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज कहते आ रहा हूं मैं 198 के भाव से कि बेचना मत, बेचना मत, बेचना मत। 198 205 पे तो खरीदो, जितना हो सकता है खरीदो भी बोला आपसे। 230 रुपए के लक्ष्य के लिए वो आ गए हैं। अब अगला पड़ाव क्या है? देखिए, जो टाटा पावर है, जो यस बैंक है, और दो चार और ऐसे ही स्टॉक हैं आपके लिए जो ना छोटी कैंडिडेट है और रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत हैवी है। आप अगर 10 लोगों से पूछोगे तो 10 में से 5 लोग टाटा पावर के कहीं ना कहीं या तो फैन होंगे या पड़ा होगा पोर्टफोलियो में, दुखी होंगे, जो भी है पड़ा जरूर होगा शेयर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस प्राइस के शेयर लोगों के पास पड़े हैं और काफी लंबे समय से पड़े हुए हैं, पैसा फंस गया है उनका एक तरीके से, तो वो बेच नहीं पा रहे हैं। वहीं जब भी वो वीडियो देखते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, तो जैसा मैं आपसे कह रहा हूं वैसा ही उन लोगों को मिलता है कि यार स्ट्रांग है तो बेचते नहीं है। ये प्रॉब्लम है इस स्टॉक की कि जैसे ही चलता है ना कोई बेचने आ जाता है तो वो स्टॉक को गिरा देता है। ये जितने भी इस प्राइस के शेयर्स होते हैं जो काफी लाइमलाइट में रहते हैं, उनमें प्रॉब्लम आती है। इसी का एक एग्जांपल है आईटीसी। याद होगा आपको 200-220 में ना लोग हमेशा 220 पे मान के बैठ गए थे तो गिरेगा, तो वो बेच देते थे। सेम इस शेयर के साथ था, 245 40 30 पे बेचने लगते हैं, फिर 220 पे ले आते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये ज्यादा टूटा, 190 तक गया, फिर वहां से तेजी बन रही है। अब आपके लिए जो मेन चीज है वो मैं बताता हूँ। ये सारी मैंने जो कहानी बताई वो पुराने जमाने की हो गई है। अब नई चीज ये है कि टाटा पावर में आगे के लिए ग्रोथ पहले भी थी, अभी भी है। टाटा पावर की कहानी सुधर रही है, इनफैक्ट बढ़िया हो रही है। और जो इनका मुद्रा प्लांट 12-17 महीने जो नहीं चलाया ना शेयर, उसके पीछे का रीजन था मुद्रा प्लांट, जो कंटिन्यू लॉस कर रहा था। मुद्रा प्लांट इनका 2,000 करोड़ का पर क्वार्टर, और लगभग 3 क्वार्टर पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से कहा है कि आप टेंशन फ्री होके अपनी बिजली बेचो, हमें बेचो, प्लस बचती है तो बाहर भी बेचो और केवल प्रॉफिट शेयर करो। और जो कोयला आपको महंगा पड़ रहा है ना, वो उसका प्राइस ऐड करके आप हमें दो, टेंशन फ्री रहो। तो वो जो 2,000 करोड़ रुपए पर क्वार्टर का नुकसान था वो खत्म हुआ है, प्लस प्रॉफिट बन रहा है। ये इनके लिए इतना बेनिफिशियरी है कि आप सोच भी नहीं पाओगे। इससे मैं सिंपली ये बोलना चाहता हूं कि आप इस स्टॉक को अभी भी मत बेचना। क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? मैं ज्यादा बुलिश हूं? मैं बुलिश नहीं हूं, मैं फ्रेश एंट्री के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो फंसे हुए हैं 1-1.5 साल से, पैसा नहीं बना और अब भाव आ रहा है, अब निकल जाओ। तो क्या फायदा, आपने 1-1.5 साल लगाया, इससे अच्छा तो एफडी कर देते, 7% का रिटर्न तो मिलता, पैसा सेफ रहता, टेंशन नहीं लेते। लेकिन कर दिया, भाव आ रहा है, निकल जाओ। नहीं, शेयर बाजार एक रेस है। यहां पे अगर कोई आपके लिए मंजिल है ना, आप भागे, उस मंजिल तक पहुंचे और गिर गए, तो अगली बार इस मंजिल तक के लिए नहीं भागोगे, फिर नेक्स्ट टारगेट होगा आपका। सिंपल है। तो आप इतना समझ लो, आपने 250 पे खरीदा था, 180 का भाव देख लिया, दोबारा 250 ही आते बेचने वाले हो ना, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि जिसने 250 पे खरीदा होगा और 180 देखा, उसने एवरेज भी करा होगा, और वो सिर्फ 250 तक नहीं रोकेगा इस शेयर को, ये भागेगा। ये 300 का कैंडिडेट है। अब यहाँ पे क्या करें क्या ना करें ये भी बता दो। वापस गिरने लगे तो परेशान भी होते हैं, तो उनके लिए मैं दे रहा हूं एक ट्रेलिंग एसएल। ट्रेलिंग एसएल एक सबसे बड़ा हथियार होता है एक रिटेल इन्वेस्टर के पास, जो अपनी पोजीशन को कैरी करता है, जो स्टॉक भाग रहा है। इसका चार्ट पैटर्न 3 महीने का देखो, कंटिन्यू हायर हाइज है, एक बार ऐसा नहीं हुआ है जो प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा हो स्टॉक। तो आपके लिए मैं एक स्टॉप लॉस दे रहा हूं और उस स्टॉप लॉस का फॉलो करना। वो स्टॉप लॉस अभी के हिसाब से 215 पे बन रहा है। 215 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक बैठे रहो।
और स्टॉक में 230-32 का लेवल निकलते ही 45 का भाव आएगा, नोट कर लो। 30-32 का लेवल निकलते ही 240 से 45 का भाव आएगा, वहां आप चाहो तो बुक करोगे, अदरवाइज आप ट्रेल करोगे तो वो सबसे बेटर ऑप्शन है। ये मेरी प्रॉपर अपनी व्यू है, कोई ऐसा नहीं है कि कंपनी कह रही है या कहीं से है, नहीं, या मैं पढ़ रहा हूं कहीं किसी एनालिस्ट ने, नहीं, ये मेरा पर्सनल व्यू है। और आप भी अगर चेक करोगे तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका डिसीजन, आपका पैसा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।